मेरे साथ मौजूद हैं अफशा कुरैशी और हमारे साथ मौजूद है रबाब मसूद और आज हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट साइमा हाशिम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इतने अरसे बाद आज अफशा जी आपसे मुलाकात भी हो रही है। और दूसरी जानिब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नबिहा अली खान, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबिहा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम मदीहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अफशा जी आपसे ज़रा शुरू करूँगी क्योंकि वो कहते हैं ना आपकी उम्र भी बड़ी, आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ यूजुअली ये क्यों तस्वुर किया जाता है कि अगर ख़ानदान से लड़की आ जाएगी, ब्याह के आ जाएगी, तो वो ख़ानदान के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, और अगर जो बाहर किसी ख़ानदान से लाई हुई लड़की होगी तो वो तो मौत तक पराई रहेगी? असल में होता ये कि वो ख़ानदान की लड़की को इसलिए लाना चाहते हैं, मैंने अक्सर देखा, मेरे अभी तक तो मेरे तजर्बे में कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि हमारी भाभियाँ बहनें जैसे कज़न वो ख़ानदान के उसमें आई हुई हैं, तो वो केयर करती हैं अपने, मतलब बचपने से उस घर को देखी भाली होती हैं, आना जाना खाला के यहाँ फुप्पियों के यहाँ, तो वो घर को सारा देखा भाला होता है। तो इसलिए वो लोग बड़े बुजुर्ग यही समझते हैं कि इसने तो सारा घर देखा हुआ है, हम सब की नेचर से भी वाकिफ़ है, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर है कि हमारे घर से वाकिफ़ होने की वजह। और जब नहीं आएगी तो उसको हर मोड़ पे समझाना पड़ता है, बेटा यूँ कर लो, बेटा यूँ कर लो, बेटा ये वो, उसमें ज़रा जो घर के लोग होते हैं ना वो ज़रा डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो इसको बताना पड़ता है, वो तो सुनती नहीं है, वो तो अपनी माँ के घर से आई है तो वो ये लेके आई हो, तो उल्टी सीधी जैसे भी औरतों की आदत होती है वो करती हैं बातें। सही बात है। आप बताएं आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो मेरा मैंने जो देखा वाला है, अभी तो खैर बेटे की मेरी शादी नहीं हुई है, बट मुझे लगता है कि अपने रिश्तों में अगर आप शादी करते हैं तो वो बड़ा टफ टाइम उनको भी मिलता है, और जो खालाएँ हैं और जो फुप्पियाँ हैं जिनके ख़ानदान में होती हैं वो सासें बन जाती हैं, ये मैंने देखा है। हाँ। और वो सासें बन जाती हैं और वो इतना टफ टाइम देती हैं और वो ये कहती हैं कि जी तब तो ये ऐसी थी, हमने इसको देखा था तो ये तो घर हमारे आके तो ये तो ऐसी हो गई है, ये तो ऐसी थी ही नहीं। और फिर वो जो बच्चियां होती हैं वो कहती हैं कि खाला तो खाला ही नहीं रही, खाला तो सास बन गई, ये तुम्हारी अम्मी के साथ भी ऐसी थी, बिल्कुल। तो मेरी अम्मी के साथ भी रिश्ते जो है ना, वो जो अपने रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं आपने बड़ी अच्छी बात की, कहीं तो ये भी होता है जी कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी खानदान की लड़की लाने से आपस में बहन भाइयों, जैसे अपनी बहन की बेटी ब्याह के आई है भाई की, तो आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इवन वो जो बटे सटे की शादियां भी होती हैं और जो दो बहनें भी आ जाती हैं वो इतनी खौफनाक होती हैं शादियां, वो इतना टफ टाइम होता है कि एक अच्छा रिश्ता निभ रहा है तो दूसरा रिश्ता खराब हो रहा है, और फिर दोनों बहनों में दरारें पड़ जाती हैं, जो कि दोनों बहनें इतनी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो खराब हो जाता है। आपने देखा है कि दो बहनें अगर एक ही घर में ब्याह के जाएं, हमने देखा है, तो उन दो बहनों की जिंदगी में आपस में कभी बनती भी नहीं। यही तो मैं बता रही हूँ आपको, जो पहले बनती थी वो और तबाही हो जाती है, देवरानी जेठानी जी ऐसे ही है ना। मैं वट्टे सट्टे पे तो मैं आगे जाके बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि ये हमने देखा कि वट्टे सट्टे की वजह से भी अगर एक शादी नहीं चल रही होती तो फिर दूसरी शादी का भी बड़ा तकलीफ पे जो है वो उसका एंड होता है। मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं। अच्छा, मैं दोनों की बात को मिलाकर जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि हम चूज़ क्यों करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं कि फैमिली की लड़की आए, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा ब्रेन इस तरह वायर्ड है कि फेमिलियरिटी जो है ना, जो जान पहचान है किसी भी चीज़, किसी इंसान, किसी जगह, किसी सिचुएशन के साथ, वो हमें सेफ फील करवाती है, तो हम महफूज रहेंगे, ठीक है ना। तो फैमिली की लड़की लेके आनी, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है, ये धोखा होता है, फरेब होता है कि हम सेफ रहेंगे। और अगेन अब यहाँ इनकी बात के ऊपर आ जाऊँ कि फिर बाद में वो सारी चीज़ें होती हैं कि फैमिली की लड़की लेकर आ गए और शिकायतें या जो भी चीज़ होती है वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि रोल्स शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, पहले आप खाला, मामी, फूफी, चाची जो भी हैं, भतीजी, भांजी, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक नए रोल में आपने स्टेप इन हुए हैं, ठीक है। आप भी सास बन गई हैं, वो आपकी भतीजी भांजी की जगह आपकी बहू बन गई है, और वो दोनों जो कजन्स थे वो हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। जो रोल्स शिफ्ट होंगे तो मुझे बताएं कि बिहेवियर चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज आज आप ये शो होस्ट कर रही हैं, कल को आप समा की CEO बन जाएंगी, रोल आपका शिफ्ट हो गया, तो आपका क्या बिहेवियर यही रहेगा? सारी टीम की जस्ट एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी हो जाएगी। नहीं, तो चेंज तो होगा ना, रोल ज्यादा अच्छी हो जाएंगी,
डेफिनेटली वो भी चेंज होगा। हाँ, बिल्कुल, तो चेंज तो आएगा। अच्छा, अब इस चेंज को पहले से चेंज ऑफ कोर्स चेंज हैज टू अलॉट विद द एग्जैक्टली एंड वी डोंट एंटिसिपेट दिस चेंज। हम इस चेंज के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारी वैल्यूज, हमारा खानदान, हमारा ये, हमारा वो। उस टाइम एक फेज चल रहा होता है इल्यूजन का। मैं बार बार कहूंगी ये इल्यूजन ही होता है दोनों तरफ से। देखिए ना, जब भांजी भतीजी आपके घर पे नाइट स्टे के लिए आई है, अगले दिन दोपहर में 3 बजे सो के उठी, अल्लाह मेरी भतीजी अच्छे से नींद हो गई, सोकर उठ के ये मैं बना दूं कुछ नाश्ता, ये कर दूं। अब इमेजिन बहू बन के जब वो 3 बजे उठेगी, बिकॉज रोल्स हैव शिफ्टेड। तो इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। बाकी बात तो बिल्कुल सही है। और बहुत सारी, जैसे मैं वटे सटे के वाले से भी बात करना चाहती थी ना, कि उसमें हमने अपने ख़ानदान में भी देखा है, और आपकी जो डोमेस्टिक मोस्टली वटे सटे की शादी में देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो नीचे थोड़ी सी लोअर क्लास होती है, उसमें बहुत वटे सटे की शादी होती है। और उसमें होता है कि जी बाजी वो मेरी जो भाभी है ना, उसकी मेरे भाई के साथ बनी नहीं, मेरे भाई को वो पसंद नहीं थी, मेरे भाई ने उसको तलाक दी, तो बाजी मेरे मियाँ ने भी मुझे तलाक दी थी। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, तो उसका एक बड़ा खौफनाक एंड भी होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बाहर की जो लड़की, अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो ख़ानदान की लड़की है वो आके आपको टफ टाइम दे देती है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं भी होता है इसने मेरी अम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ। और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और वो आपका खून है। तो वो कहते हैं ना कि वो जैसा मुंह वैसी चपेड़ वाली बात भी हो जाती है। शी नोज के उसने आपको डील कैसे करना है। तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा खौफनाक भी हो सकती है? हाँ, होती है, जाहिर है होती है। वो इसलिए कि वो हर चीज पे हावी हो जाती है ना, और बाहर से आने वाले को भी वो टॉर्चर करती है हर बात पे कि तुम्हें क्या पता, मैं तो बचपन से ही हूँ, मुझे तो सब पता है। मतलब जेठानी अगर है, वो देवरानी है, तो वो उसको डेफिनेट वो टोकती रोकती है कि तुम्हें क्या पता, तुम इनको थोड़ी जानती हो, ये तो मेरे खाला है, मुझे पता है कैसी है। बिल्कुल। डॉक्टर भैया, आपको क्या लगता है कि क्यों जो है वो लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अगर खानदान से ही लड़की वो लेकर आए? तो देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इतना टची टॉपिक है। मैं कहती हूँ सिर्फ एक बॉर्डर लाइन है, जैसे कहते हैं ना, आप ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लें तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अल्फाज का चुनाव हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, सास जो होती है, बहू जो होती है, ये आप ख़ानदान से जब लेकर आते हैं ना एक लड़की को, तो आप ये कहते हैं हमारी अपनी बच्ची है, अपनी बच्ची अपने ही घर में रहेगी। अब ये जो अपनी बच्ची वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये साइकोलॉजिकली है, क्योंकि आप किसी की बच्ची को लाके भी अपनी बच्ची बना सकते हैं। अगर आप गैरों की भी लड़की लेकर आ रहे हैं, उसे बहू बना रहे हैं, वो भी आपकी बेटी हो सकती है और वो एक अच्छी और शानदार बहू हो सकती है और होती है, क्योंकि ज़िम्मेदारी उस पर ज़्यादा होती है। ख़ानदान की लड़की जब आप लेकर आते हैं तो ख़ानदान की बातें, मामला, चीज़ें बचपन से वो लड़की देखती आ रही होती है, उसको पता होता है, बिहेवियर्स को समझती है। ससुराल कभी भी बुरा नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं और ख़वातीन जब डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होती हैं तो डॉक्टर साहबा वो कहती हैं कि आके कि ये हमारे जो ससुराल वाले, ससुराल कभी सही नहीं होता। और मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि ससुराल बुरा नहीं होता, ससुराल वालों के रवैये बुरे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ससुराल बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपनी बेटी के रूप में। वो फ़ौरन बहू के रूप में तो जो है वो एक दूसरी आने वाली लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बेटी के रूप में एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अपनी बेटी शादीशुदा अगर घर आकर बैठी हो तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, बजाय कि उस बहू को जो वो बाहर से लेकर आए हैं उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। और अगर ख़ानदान की कोई लड़की जो है वो बहू बनकर आपके घर में आ जाएगी तो वो वैसे आपको जो है वो तकलीफ़ और अजियत का निशाना बनाती रहेगी रोज़ाना। बिहेवियर्स का प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम और कोई नहीं है। लेकिन जो बंदा आपको याद रखेगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, बाहर से आके नहीं गिराता कोई। बाहर वाले शख्स को आपके अंदर की बातों का नहीं पता होता। आपके जो है वो एक कहते हैं ना कि आप जब एक खला छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी का, या आपकी जो बैड इम्पैक्ट होते हैं, बैड एनर्जीज़ होती हैं, इसका सिर्फ आपके ख़ानदान के लोगों को पता होता है कि आपके बिहेवियर कैसा है, आप कहाँ पर जो है वो लूज़ बॉल खेलते हैं, आपको गुस्सा कितना आ सकता है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। ये बाहर की बहू जो आएगी ना, उसको अंदाज़ा नहीं होगा, उसे अंदाज़ा करते करते कुछ वक्त लगेगा। इसलिए वो आपको समझेगी, घर को समझेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये मतलब अगर ओपिनियन आप लेना चाहें एज अ माहिर नफ्सियात, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली तौर पर वो लड़कियाँ जो एक अननोन पर्सन से शादी करती हैं, या चले अपनी पसंद से भी शादी करती हैं, लेकिन उनके लिए ससुराल वाले जो है वो जाने पहचाने नहीं होते, उनके बिहेवियर्स में, और जो जानती हैं, जो ख़ानदान से आती हैं, उनके बिहेवियर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
आपसे वो औरत शायद निभा कर जाए कि जो किसी और दूसरे ख़ानदान से आई है, लेकिन इसका भी मैं कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती यहाँ पे। ये तरबियत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को ना जहेज़ दे के नहीं, तरबियत दे के भेजा करें। आप जहेज़ के बात करती हैं कि जी गाड़ी दे दो, अगले घर दे दो, देख रहे होते हैं। हाँ, गाड़ी दे दो, घर दे ये दो। तो नबिया, ये तो माँ बाप तो बेचारी उनकी कोशिश होती है कि भाई जितना अपनी बच्ची को खुश रख सके, लेकिन जहेज भी क्योंकि जो सामने वाले हैं वो तो ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और मतलब ये सिर्फ शादी तक ही बात खत्म नहीं होती, जब पहला बच्चा हो जाए। हाँ, डिमांडिंग हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन मदिया नहीं होना चाहिए। मतलब वो तो हो ही गए हैं डिमांडिंग के भी, वो आप डिमांड कर रहे हैं कि दहेज का। बट आजकल जो मैं देख रही हूँ कि लड़कियां डिमांडिंग हो गई हैं कि जी हमें आप रिंग देंगे तो इतने कैरेट की देंगे। जी बिल्कुल सही तो आपने उस पे जो है मुझे वेडिंग रिंग इतने कैरेट की देनी है। तो अब तो माँ बाप नहीं, अब तो लड़कियां डिमांडिंग हो गई है बहुत ज्यादा। चूज भी करती है कि मेरा जोड़ा जो है वो फलाने डिजाइनर का होगा, मैं जोड़ा वलीमे पे इस डिजाइनर का पहनूंगी। ऐसा ही है। आप समझ रही हैं कि अब खाली वो तो चला ही आ रहा है। अब ये ट्रेंड भी आ गया है। नहीं, कपड़ों के अलावा लड़कों को भी चूज करती हैं जी, कि वो कितना वेल सेटल है, कितना वो कमा सकता है, कितना में खुश रख सकता है, हमें ब्रांडेड बैग्स दे सकता है, नहीं दे सकता। ये तो चले, हाँ ये दीनी है, ये इस्लामिक है, ये एग्जैक्टली लोगों में घुला है या नहीं। सिर्फ लड़के भी तो देख रहे होते हैं, लेकिन अब शायद लड़के भी तो ये ऑप्शन देख रहे होते हैं कि वो भी तो लड़कियां चूज ही करती हैं कौन सी करनी है। ससुराल वाले नहीं, मगर मैं बताऊं लड़के इस तरीके से चूज नहीं कर रहे होते कि लड़कों में इतनी मुझे लगता है अकल नहीं होती है ना, अकल नहीं होती कि जी इसमें ये गुण है या ये गुण नहीं है, या उसके बैकग्राउंड क्या है, आता है या खाना पकाना नहीं आता। लड़के सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ बस पसंद आ गई है तो बस ठीक है, और दिल पे भाग गई है। लड़कियां आजकल ये देखती हैं कि हमने उस घर जाना है तो क्या हम सुकून से रह पाएंगे या ये हमें अफोर्ड कर पाएगा, जो कि ये चीजें पहले नहीं थी। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे ना हम खानदान में शादी करके, मैं वही बात ना, क्योंकि आप बहुत सारी जो चीजें आपकी रिसर्च भी होती है वो पहले अपने खानदान की तरफ मुड़ के देखते हैं कि मेरे खानदान में क्या कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ अगर हुई हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि हम ज्यादती करते थे लड़कों के साथ कि अगर आपके खानदान का लड़का, आपका बच्चा बहुत लाइक है तो आप कहते हैं भाई मैं बाहर से कोई ब्याह की क्यों लेकर। और ये मोस्टली फैमिलीज में होता है, अगर आपका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CSP ऑफिसर है, तो आप कहते हैं भाई मैं बाहर की किसी लड़की को लाके क्यों जो है वो अपने घर लेकर आऊँ जो कि राज करे, मैं अपने भाई या अपनी बहन की बेटी उठा के लेकर आऊँ। और फिर उसमें ये नहीं देखते क्योंकि बेजोड़ जो है वो रिश्ता ना हो जाए, कि लड़का आपको बहुत बड़ा ना हो जाए, लड़की बहुत छोटी ना हो जाए। तो उस वक्त ये थोड़ी ज्यादा होती है। मैं इस पे बात, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी देखना पड़ता है जी, कि लड़के ने तो PhD की भी है, लड़की देखो तो जाए जी। ये चीज़ भी। और फिर बहुत सारी जगहों पे खानदानी जायदाद की वजह से भी बहुत बेजोड़ रिश्ते बनते हैं। तो जरा हम बेजोड़ रिश्तों के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।